बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बच्चे हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 19 का लेक्चर 5। और बच्चे हमने स्टार्ट किए थे बेस कैटालाइज एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो बच्चा आज हम डिस्कस कर रहे हैं अल्डोल कंडेंसेशन, जो बेस कैटालाइज रिएक्शंस की एग्जांपल है। अच्छा बच्चे, पहले हम देखते हैं व्हाट इज योर कंडेंसेशन रिएक्शन एंड देन वी मूव फर्दर। तो कंडेंसेशन रिएक्शन स्टैंड फॉर, in condensation reaction we say two molecules of same or different carbonyl compounds, they combine to form a new product with or without loss of small molecules. So we say the reactions in which two molecules of same or different aldehydes or ketones कंबाइन टू फॉर्म, आप इन्हें कंबाइन करोगे और एक नया प्रोडक्ट बनाओगे। कंबाइन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, एक नई चीज बन जाएगी। विद और विदाउट लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। लाइक बच्चा, आपके स्मॉल मॉलिक्यूल में मे बी वाटर, मे बी अमोनिया, मे बी समथिंग अदर एक्सेट्रा। तो ये आपकी डेफिनेशन है कंडेंसेशन रिएक्शन की, कि आप दो मॉलिक्यूल को जोड़ोगे, उन्हें कंबाइन करके एक नया मॉलिक्यूल बनाओगे। मे बी समथिंग लॉस, मे नॉट बी समथिंग लॉस। तो यहां से हम देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन। यहां से हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अबाउट अल्डोल कंडेंसेशन। नाउ वी डिस्कस कंडीशंस फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। नाउ द कंडीशंस फॉर अल्डोल कंडेंसेशन इज नंबर 1। अच्छा, पहली कंडीशन ये है that the carbonyl compound that should contain alpha hydrogen. So we say alpha hydrogen should be present. Alpha hydrogen should be present. And we know that what is alpha H? कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ जो आपका पहला कार्बन है, that is called alpha कार्बन। ठीक है, आगे आप चलोगे तो बीटा कार्बन एंड सो ऑन। तो कार्बोनाइल के साथ जो फर्स्ट कार्बन है, दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन, इसके पास H का होना लाजमी है। तो इसे अल्फा H शुड बी प्रेजेंट, मीन द हाइड्रोजन अटैच विद अल्फा कार्बन। तो आपको यहां पर H लाजमी चाहिए, एक आ जाए, दो आ जाए, इतने भी आ जाए, अल्फा H शुड बी देयर। नाउ द सेकंड कंडीशन इज द रिएक्शन प्रोसीड बाय माइल्ड बेस। आपको माइल्ड बेस चाहिए, डिल्यूट बेस। That is, you may use sodium hydroxide, dilute conditions में may use barium hydroxide, calcium hydroxide। आप बच्चे इनमें से कोई सी बेस यूज कर लो। तो we need mild base like sodium hydroxide, barium hydroxide or etc as well. Now we define as, अब जिसको हम define करते हैं, the definition is this reaction may be given by ketone, लेकिन alpha H का होना लाजमी है। So we say in these reactions two molecules of aldehydes or ketones, maybe one aldehyde, maybe one ketone, both aldehydes, maybe both ketones, that contain alpha hydrogen combine to form new product called aldol और कीटोल अगर बच्चे आपका रिएक्टेंट में दोनों कीटोन्स हैं या वन एल्डिहाइड वन कीटोन है, तो यू गॉट कीटोल प्रोडक्ट और एल्डोल एज वेल अगर आपके पास एल्डिहाइड है, विद और विदाउट लॉस ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। तो ये बच्चे हमारे पास कंप्लीट डेफिनेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। Now we discuss the examples, the reactions and the mechanism for aldol condensation. Now अच्छा, पहले हम इसके examples देख लें। Number 1, between two aldehydes, ठीक है, these aldehyde may be same or different, may be same aldehydes or different aldehydes. Second one, the reaction proceed between two ketones, these ketones may be same or different as well.
बट अल्फा एच का होना लाजमी है, अल्फा एच का होना लाजमी है। और द लास्ट वन इज बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन, बिटवीन वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये बच्चे आपके पास तीन डिफरेंट इसके एग्जांपल्स हैं, टू एल्डिहाइड्स में सेम और डिफरेंट, टू कीटोन्स में सेम और डिफरेंट, और वन एल्डिहाइड एंड वन कीटोन। तो ये बच्चे वहां पर डिफरेंट वेज हैं फॉर अल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपके एल्डिहाइड कीटोन में रिएक्शन होगा तो दैट इज आल्सो कॉल्ड क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस aldol condensation, because here we have different products। aldol ही बन सकता है, कीटोल दोनों बन सकते हैं। यहां सिर्फ कीटोल बनेगा, यहां सिर्फ aldol बनेगा, but here both option are there, maybe answer is aldol, maybe answer is ketol। अच्छा हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं रिएक्शन बिटवीन सेम एल्डिहाइड्स, बिटवीन सेम एल्डिहाइड्स। बच्चे रिएक्शन बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। चलो मैं एक एल्डिहाइड लिख रहा हूं जी आपके सामने, CH3COH reacting by the same aldehyde like CH3CONH, and you know that हम बार बार डिस्कशंस कर रहे हैं, हमें अल्फा एच की रिक्वायरमेंट है। रिएक्शन प्रोसीड बाय dilute बेस लाइक बेरियम हाइड्रोक्साइड, लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी आप यूज करो, दैट शुड बी माइल्ड बेस। नाउ दिस इज योर अल्फा कार्बन, कार्बोनाइल के साथ पहला कार्बन अल्फा। तो जब अल्फा कार्बन का H को रिमूव करके और प्लेस करें सेकंड कार्बन के ऑक्सीजन पे, सेकंड मॉलिक्यूल के कार्बन के ऑक्सीजन पे, यहां से बच्चे आपने अल्फा H को रिमूव करना है। एंड योर आंसर इज, लुक एट दैट, CH3 में कॉपी कर रहा हूं, C सिंगल बॉन्ड H, और अब चेक करना इस O के पास सेकंड मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आ गया, और जहां से आप जिस कार्बन से आप H को रिमूव कर रहे हो उसी कार्बन को आपने ज्वाइन करना है विद द कार्बोनाइल कार्बन। तो ये जो इसका अपना H है और यहां ज्वाइन हो गया CH2, दिस वन, एक H आपने रिमूव करके O पे अटैच किया, एंड लुक एट दैट द प्रोडक्ट। आप चेक करो प्रोडक्ट में ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एल्डिहाइड, तो नेम्ड एज ALD फॉर एल्डिहाइड and OL and OH for alcohol, so that is called aldol, that is called aldol, or also named as for the international naming carbon 1, carbon 2, carbon 3, carbon 4। तो 4 mean butane, 4 mean butane, तो आप लिखेंगे जी ब्यूटेन, और ब्यूटेन का E रिप्लेस करेंगे बाय एल्डिहाइड Al, और that is your butanol, that is your butanol। और थर्ड कार्बन पे OH प्रेजेंट है, थर्ड कार्बन पे OH है, दैट इज कॉल्ड 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल, तो दैट इज द IUPAC नेम फॉर अल्डोल। अगर मैं इसको हीट करूं, सपोज जो आपका अल्डोल बना दैट इज CH3COH, H इज देयर, CH2CO and H। अगर आप इसको स्लाइड हीटिंग करते हो, अगर इसको आप हीट करोगे देन व्हाट हैपेंस, अच्छा आपके अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होगा और बीटा कार्बन से OH, लॉस ऑफ वाटर इज देयर, यू गॉट द प्रोडक्ट लाइक CH3 सिंगल बॉन्ड CH, आपने OH को रिमूव कर दिया बाय हीटिंग, बीटा कार्बन का OH और अल्फा कार्बन का H भी आपने रिमूव किया, तो वी राइट वन H ओनली हियर। अगर आप चेक करो दिस अल्फा कार्बन के एक दो बॉन्ड है, बीटा कार्बन के भी दो बॉन्ड है, आपको 4 बॉन्ड पूरे करने, शुड राइट डबल बॉन्ड बाय द लॉस ऑफ वाटर, तो दैट इज कॉल्ड अल्फा बीटा एल्डिहाइड, और क्योंकि डबल बॉन्ड है सो वी से अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, unsaturated aldehyde, or also named as क्रोटोन एल्डिहाइड। और बच्चे इसका एक और नाम बाय इंटरनेशनल नेमिंग, यहाँ पर 4 कार्बन है तो 4 को बच्चे आप नाम देते हो किसका, ब्यूटेन का, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे ब्यूटीन, और ब्यूटीन का E रिप्लेस करेंगे बाय Al फॉर एल्डिहाइड,
और डबल बॉन्ड की पोजीशन है एट सेकंड कार्बन, तो नेम्ड एज 2-butanol, and this reaction also called alpha beta condensation. Alpha beta condensation, as you know that कि इसमें अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन के दरमियान कंडेंसेशन हो रही है, डबल बॉन्ड बन रहा है, तो आल्सो नेम्ड एज अल्फा बीटा कंडेंसेशन. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. अच्छा बच्चा, अगर हम यहीं पे डिस्कस करें रिएक्शन प्रोसीड बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड्स, अगर हम दो डिफरेंट एल्डिहाइड ले लें, देन if we write aldehyde like CH3CO and H, और सेकंड में यहां लिख दूं CH2 and CH3, it is your ethanol, and that is your propanol, तो बहुत ध्यान देना है. अब अगेन आपको अल्फा कार्बन, क्योंकि इसके 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो आपको अल्फा कार्बन का H रिप्लेस करना है, रिमूव करना है और यहां प्लेस करना है. तो ध्यान देना. अब आपने क्या किया, आपने एक कार्बन अटैच किया H को रिप्लेस करके, और अल्फा कार्बन ने बॉन्ड बनाना है दूसरे कार्बन के साथ, कार्बोनाइल कार्बन के साथ. तो आप देखिए यहां पर एक H आपने रिमूव किया तो पीछे रह गया एक H, और दिस CH3 रिमेन एज सच, ये आपका CH3 प्रेजेंट है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जस्ट H को निकाल के CH3 लगा रहे हो, योर प्रोडक्ट इज अल्डोल अगेन, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल. बट द नेम ऑफ कंपाउंड फॉर IUPAC recommended is, you got 1 2 3 4, you take butanol, और ये आपका मिथाइल ग्रुप है और ये आपका हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी शुड कम फर्स्ट. वी राइट अल्फाबेटिक ऑर्डर 3 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल, 3 hydroxy 2 methyl butanol. So that is the example for the reaction of aldol between two different aldehydes. Now we have different examples, the reaction between two ketones. So look at that. We take acetone or propanone, reacting by second same acetone or propanone, reaction proceed by dilute base और mild base like NaOH आप यूज कर लो या बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, आपकी मर्जी है. अगेन बच्चे, ये आपका अल्फा कार्बन, तो अल्फा कार्बन के H को रिमूव करके कार्बोनाइल कार्बन के O पे अटैच करें. Look at that, CH3CO और वहां से H आ गया, this CH3 written here, और जिसका आप अल्फा कार्बन का H आपने रिमूव किया, उसी आपको अल्फा कार्बन को जोड़ना है कार्बन ऑफ कार्बोनाइल के साथ. तो यह बन जाएगा CH2 आफ्टर रिमूविंग वन हाइड्रोजन. बाकी सारा आप कॉपी कर लो. एंड नाउ लुक एट द प्रोडक्ट, इट इज नाउ योर कीटोन, नेम्ड एज कीटोल, नॉट अल्डोल. एल्डिहाइड्स से अल्डोल, कीटोन से कीटोल. एंड the name for this compound is, इसका नाम लिखोगे इंटरनेशनली 1 2 3 4 5, there are 5 carbon named as pentanone. ठीक है जी, पेंटेन ई रिप्लेस करके ONE, और जब इसकी हम नंबरिंग करेंगे तो आप चेक करना कीटोन आपका सेकंड कार्बन पे प्रेजेंट है, तो पेंटेन 2 on, and then you write the branches hydroxy and methyl. Hydroxy starting from hydrogen should written first. We write 4 hydroxy 4 methyl, 4 hydroxy 4 methyl pentane 2 on, so that is ketone condensation. तो ये आपके different examples हैं for aldol condensation. Now we discuss the mechanism. The mechanism of aldol condensation. Before the mechanism, we write a chemical reaction between two same aldehyde, then we discuss the mechanism as well. You got aldehyde, first molecule, second molecule of aldehyde as well. When they are reacting by using dilute base, आप कोई यूज कर लें like sodium hydroxide, calcium hydroxide, anyone,
तो आपने एज यूजुअल अल्फा कार्बन के H को रिप्लेस करना है, रिमूव करना है और सेकेंड कार्बन के कार्बोनाइल के O से अटैच करना है। ये बच्चे यहाँ अटैच किया, H इसका अपना और ये आपका अल्फा कार्बन के एक H रिमूव हो गया, तो ये बच्चे आपका बना aldol condensation. Now we see the mechanism. The mechanism is, बच्चे मैकेनिज्म के 3 पॉइंट्स हैं, में रखा करें। पहला पॉइंट आपको बहुत दफा ये बात रिवाइज करवाई। नंबर 1, आपको मैकेनिज्म में चार्जेस शो करने होते हैं, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस और कंप्लीट चार्ज और इलेक्ट्रॉन पेयर इज वेल, इलेक्ट्रॉन इज वेल। सेकंड, आपको बॉन्ड ओपन करना होगा, ओपन बॉन्ड, और आपको एरो प्लेस करने हैं, राइट, एरो, ठीक है जी। नो, ये इन 3 स्टेप को ध्यान में रखना। Now we write first molecule of aldehyde like CH3CO and H reacting by base, that is OH minus, OH with minus charge। तो आपको चार्जेस शो करना था, आपको बॉन्ड ओपन करना है, मैंने सारे बॉन्ड ओपन किए, और आपको एरो लगाना है। This base attacking by the alpha carbon के हाइड्रोजन पे अटैक करेगी, आप एरो स्टार्ट करते हो फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, तो ये बच्चा आप अटैक कराया अल्फा कार्बन के H पे। अल्फा कार्बन के H को रिमूव करेंगे तो बेस रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन, तो ये बच्चा बना देगा वाटर। एंड द लेफ्ट बिहाइंड इज आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन यू गॉट CH2, एक H रिमूव हो गया, बाकी आप सारा कॉपी कर रहे हैं, और बच्चे CH2 पे चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव। That is your nucleophile. That is your nucleophile. Now we take the second molecule. 2 मॉलिक्यूल्स थे, पहले मॉलिक्यूल पे बेस ने अटैक किया, अब बच्चे दूसरे मॉलिक्यूल की बारी है, CH3CO and H reacting by the nucleophile, जो आपके फर्स्ट मॉलिक्यूल की बेस के अटैक करने के बाद बना, having negative charge, तो मुझे ये अटैक करेगा, कार्बन इज पार्शियल पॉजिटिव, O इज पार्शियल नेगेटिव, दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन कार्बोनाइल कार्बन, जैसे अटैक करेगा दिस बॉन्ड ब्रेक, एंड नाउ योर आंसर इज, लुक एट दैट, CH3C, H is there as such, or this alpha carbon makes a bond with carbonyl carbon, you got CH2CO and H, और जब इसने अटैक किया तो बच्चे O के ऊपर चार्ज आ गया नेगेटिव, नेगेटिव अटैक्स ऑन कार्बन, एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर मींस बॉन्ड इज ब्रोकन, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टिंग टू ऑक्सीजन। इन द लास्ट स्टेप व्हाट हैपेंस, लुक एट दैट, ये मैं कॉपी कर रहा हूं, CH2 CONH रिएक्टिंग बाय, देखो फर्स्ट स्टेप में बेस ने अटैक किया, उससे वाटर बना और साथ न्यूक्लियोफाइल बना, न्यूक्लियोफाइल को आपने आगे यूज कर लिया। अब बारी है वाटर की, मैं इसको ओपन कर रहा हूं, बॉन्ड ओपन करने हैं, चार्जेस लगाने हैं, एरो लगाना है इन द मैकेनिज्म। नाउ दिस O नेगेटिव अटैक्स ऑन हाइड्रोजन, एंड योर आंसर इज, दैट इज योर अल्डोल, जो आपके रिक्वायर्ड आंसर है। CH3 कॉपी किया, C सिंगल बॉन्ड OH, ये आपका वाटर का H गोज टू ऑक्सीजन, this H is there, CH2CONH, CH2CONH by the loss of OH minus, that is your base, the reaction is started by the base and base reproduced at the end, it means it is base catalyzed reaction, that's why we write base at the top of arrow। तो ये बच्चे आज आपका रिएक्शन था, डिटेल्स फॉर aldol कंडेंसेशन, इसके एग्जांपल्स और मैकेनिज्म। तो आज हम यहाँ पर एंड करेंगे चैप्टर नंबर 19 का लेक्चर नंबर 5।